गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक हमने पढ़ लिया था वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड जिसकी की डायरेक्शन क्या की जाती है, फिक्स की जाती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है वह जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज कर रही है, किस रेट से इंक्रीज़ कर रही है या किस रेट से डिक्रीज़ कर रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जो एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो एक्सेलरेशन है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव होएगा, लेकिन अगर वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव होएगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इज वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। जो हमारा एक्सेलरेशन का रेट है अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल रहता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि हमारा फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एक कार है वो स्मूथ रोड पर चल रही है जिस पे ट्रैफिक भी नहीं है, तो उसकी इंक्रीज़ क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो उसको हम बोल देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरी साइड अगर हमारी कोई रोड है, अगर वो रफ़ है और उस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा है, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी? अनइक्वल इंटरवल्स में अनइक्वली चेंज होएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद आते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ मोशन में हमें 3 तरीके का मिलेगा। सबसे पहले हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब सपोज कीजिए जैसे आपका ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें आपका डिस्टेंस दिया हुआ है और आपका टाइम दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल टाइम में जो हमारा व्हीकल है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये किस चीज़ का ग्राफ होएगा? यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जो हमारा 20 है इसके सामने जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका क्या मतलब है? अब हम क्या देख रहे हैं? टाइम तो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है कि 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, लेकिन डिस्टेंस तो हमारा 20 ही है ना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? जो हमारा व्हीकल है वो किस चीज़ पर है? रेस्ट पर है। यानी कि 20 मीटर तो वो चला, लेकिन उसके बाद वो कॉन्टीन्यूसली किस चीज़ पर है? रेस्ट पर है। तीसरी चीज़ हमारी आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो हमारी स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसका अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग जो है वैल्यूज़ आती हैं। तो उसके लिए हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन सिर्फ बनेगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन के केस में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा डायग्राम कैसा बनेगा? कर्व्ड बनेगा। उसके बाद हमारा अगला आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारा पहला है उसमें हमारे है यूनिफॉर्म मोशन। अब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने बोला था अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसी सीधी लाइन होगी तो बॉडी किस में है? रेस्ट में है, वो आगे नहीं चल रही है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम देख रहे हैं कि हमारा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, यानी कि हमारे 4 घंटे तक कॉन्टीन्यूसली जो कार है किस स्पीड पे चली है? 40 किलोमीटर पर आवर पर ही चली है। तो यानी कि हमारा ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन का हमारा ये ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस है वो आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और इंक्लाइंड रहेगा। लेकिन एक वैल्यू होती है एक्सेलरेशन और दूसरी होती है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होता है एक्सेलरेशन का अपोजिट, यानी कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव वैल्यू में जा रहा है तो अगर हम उसका अपोजिट नेगेटिव में देखें तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? रिटार्डेशन में हमारा ग्राफ थोड़ा इस तरीके से बनेगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में तो इंक्लाइंड था और स्ट्रेट था, लेकिन रिटार्डेशन में कॉन्टीन्यूसली जो टाइम और जो वेलोसिटी हमारी कॉन्टीन्यूसली क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी, और यूनिफॉर्म में कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करेगी।
दूसरा हमारा ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। अब इन दोनों को कंबाइन करके बना दिया है कि कभी तो हमारी स्पीड ज़्यादा हुई है और कभी हमारी स्पीड कम हुई है, फिर ज़्यादा हुई है, फिर कम हुई है। इस तरीके से हम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।